प्रेज लॉर्ड। आज हम आपको लेट अस प्रे फेलोशिप में खुशामदीद कहते हैं और ये फेलोशिप दुआ के लिए है। और आज हम देखेंगे कि रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और मैं चाहता हूं हम सब ना सिर्फ रासबाज कहलाएं बल्कि हम खुद दुआ के जितने भी अच्छे नतायज हैं उनको देखकर हम कहें कि हम रासबाज हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं यकूब का खत और उसका 5 बाब और उसकी कलाम मुक़द्दस में से 16 आयत से हम जब देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत कलाम आज हमारे लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस कलाम को हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शफा पाओ। रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। आमीन। रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और आज एक खुदा की रासबाज बंदी हमारे दरमियान मौजूद है, सिस्टर शाजी। सिस्टर शाजी, आपको लेट अस प्रे फेलोशिप में खुशामदीद कहते हैं। और आपने देखा ये आयत हमने पढ़ी है और ये रासबाज शख्स की दुआ के बारे में बताती है। तो आप क्या समझती हैं रासबाज शख्स कौन होता है? शुक्रिया पास्टर रशीद अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए और इस खास फजल के लिए जो खुदा ने किया कि कलाम के बारे में हम बात कर सकें। तो जैसे आपने पूछा है कि रास्तबाज कौन लोग हैं, तो रास्तबाज जो मसीह खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, खुदा की तरफ रजू लाते हैं, वो रास्तबाज हैं। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन जो यीशु पर ईमान लाता है और उसके लहू से जुड़ जाता है वो रासबाज बन जाता है। और कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि हम्द करना रासबाजों को ज़ेबा है। और कलाम मुक़द्दस में आगे हम देखते हैं कि रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या कुछ हो सकता है रासबाज की दुआ के असर से? जैसे कलाम में लिखा है ज़बूर 2 बाब उसकी 8 आयत में, मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए, जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तो जब ये आयत हम कलाम मुक़द्दस की देखते हैं तो फिर उससे हमें ये सीखना है कि मांगने की जहाँ बात है तो फिर उसमें दुआ की बात है कि हमें खुदा के साथ अपने शख्सी ताल्लुक को देखना है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हमारा ताल्लुक खुदा के साथ कैसा है। क्या हमारा ताल्लुक खुदा के साथ ऐसा है कि हम मांगे और उससे बहुत कुछ हो जाए। जैसे लिखा है कि मांग तो मैं कहूँ, हमारा मांगने का स्टाइल क्या, किस तरह हम मांगते हैं। क्या वो ईमान जो खुदा चाहता है, रूह कुदस की वो मामूरी जिससे बहुत कुछ हो सकता है हमारे अंदर है। तो फिर जब हम रूह की हिदायत से दुआ मांगेंगे, हम खुदा की हजूरी में ठहर कर चीज़ों को स्टैब्लिश करेंगे तो ज़रूर जैसे कलाम में लिखा है ये होगा। हमारी दुआ से हमारे ख़ानदान बहाल होगा, बंधन और जुए टूटेंगे, हमारी कलीसियाएं तरक्की करेंगी, हमारे मसीह कौम तरक्की करेगी। और फिर जैसे कलाम में लिखा है कि मैं मुल्क तेरी मलकियत में दे दूंगा। ज़रूर खुदा मसीही लोगों को मुल्क देगा कि वो वहाँ जाकर काम करें, उसकी खुशखबरी को फैलाएं और रूहों को जीतें। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और जब आपने ज़बूर के बारे में कहा कि मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास में और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत में बख्शूंगा, तो वाकई ये बहुत बड़ी बरकत है। और आज मैं जो आपने ये हवाला बताया है ज़बूर का, इसके बारे में हम मज़ीद देखते हुए कहेंगे कि हमारी मसीही कौम को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की की ज़रूरत है और इसको बढ़ने की ज़रूरत है, ना सिर्फ तादाद में बल्कि इसको रूहानी जोश में रासबाज बनने की ज़रूरत है। और जब मसीह कौम पाकिस्तान में रासबाज बन जाएगी तो फिर इसको पाकिस्तान की कौमें मिल जाएंगी, कबीले मिल जाएंगे और इलाके मिल जाएंगे और टेरिटरीज मिल जाएंगी, सूबे मिल जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। तो लेट अस प्रे में हम फिर आज में दुआ ये करते हैं कि हमारी जो मसीही कौम है
उसको मुल्क पाकिस्तान में जितनी कौमें कबीले हैं वो मिल जाएं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह को यही बाप ने कहा, मांग तो मैं कौमों को तेरी मेरास में और ज़मीन के इंतहाई से तेरी मलकियत में तुझे बख्शूंगा। तो आए हम आज सिस्टर शाजी के साथ मिलकर, क्योंकि रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, दुआ करेंगे ताकि उनकी दुआ के वसीला से हमारी कौम को, हमारे चर्च को, कलीसिया को, ईमानदारोों को ये बरकत मिले। तो आए हम दुआ करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू वफादार है, तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम शुक्र करते हैं कि तूने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर हुआ। ए बाप, तूने अपने इकलौते बेटे को भी दरेग ना किया, तूने उसे बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम तेरे बेटे यस्सु के कफारा के लिए शुक्र करते हैं, उसके खुदावंद निजात के उस काम के लिए जो उसने बनी इंसान के लिए किया। हम दिल से शुक्रगुजार हैं। हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद यस्सु हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम रूह कुदस के लिए शुक्रगुजार हैं जो हमारा अच्छा मददगार है, हमारा अच्छा उस्ताद है, और खुदावंद रूह कुदस की हदायत से जो हम दुआएं मांगते हैं उसके रूहानी नताइज बरामद होते हैं। आज खुदावंद इस सारे सेशन में हम ये दुआ करते हैं, जब हम जमा हैं कि हम दुआ करें, और कलाम में जैसे लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आज हम ये दुआ करते हैं कि हर किस्म की वबा, तपाली, कोरोना वायरस हमारे मुल्क से जाता रहे। हम मुकम्मल तौर पर जो लोग इस तकलीफ में से गुजर रहे हैं उनके लिए शिफा की दुआ करते हैं, वो शिफा पाए, सेहत याबी पाए, घराने जो अबलीस के चुंगल में हैं वो आज़ाद हो जाएं, बंधन और जुए टूट जाएं। और हम ये दुआ करते हैं कि लोगों को इस बात की समझ आ जाए कि उन्होंने खुदा से मांगना है, दुआ में ठहरना है, अपना शख्सी ताल्लुक खुदा के साथ बहाल करना है ताकि वो शख्सी तरक्की करें, खानदानी तरक्की करें और कलीसियाई तरक्की करें, और उनकी दुआओं के असर से ये मुल्क हम जीत लें। मसीह लोग इस मुल्क में सरफराज हो जाएं, मसीह कौम इस मुल्क में नुमाया हो जाए और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले, मसीह यस्सु के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। लेट अस प्रे फेलोशिप में आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में आते रहें, दुआ करते रहें, और यकीनन आज जो हमने दुआ की अपनी कौम के लिए, आपके लिए, वो यकीनन पूरी होगी और हम इसके मुस्बत नताइज देखेंगे। सिस्टर जी, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन। प्रेज लॉर्ड।